सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमे टेक वर्ल्ड ट्रिक्स। जहां आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हमारा एपिसोड 1 सीजन 5 ऑफ ब्लू एक्सोसिस्ट इन हिंदी। तो बने रहिए। सो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रिन एक गेट से बाहर आता है। फिर वो अपने चारों ओर देखता है तो चारों ओर से बर्फ ही बर्फ होती है। बोलता है कि ये पास्ट है। जैसे ही वो पीछे देखता है उसको एक लड़का दिखता है जो कि और कोई नहीं सीरो होता है, जो उसको देखकर डर के भाग जाता है। फिर मैफिस्टो पीछे से बोलता है कि वो सीरो है। मैफिस्टो को देखकर रिन शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुमने मेरा पीछा किया। फिर मैफिस्टो बताता है कि मैं वही 40 साल पुराना वाला ही मैफिस्टो हूँ। जिसको देखकर रिन बोलता है कि तुम बिल्कुल सेम दिखते हो। फिर मैफिस्टो बोलता है कि हमारी बॉडी कभी ख़राब नहीं होती, हम हमारी बॉडी कभी एज भी नहीं होती है। फिर मैफिस्टो बोलता है कि मैं तो समय का बादशाह हूँ। फिर वो बोलता है आओ मैं तुम्हें आज गाइड करूँ। फिर वो जाते हैं, एक गेट से बाहर निकलते हैं और रिन पूछता है कि हम कहाँ आ गए हैं। फिर मैफिस्टो उसको बताता है हम ट्रू क्रॉस गिल्ड के नॉर्थ टाउन डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि 40 साल पुराना है। जैसे ही रिन आगे बढ़ता है उसको खटपट की आवाज़ आती है और वो पीछे देखता है तो उसको और कोई नहीं, उसकी मॉम दिखती है जिनका नाम यूरी होता है। यूरी को देखकर रिन बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि वो अपनी मॉम को पहली बार देख रहा है। भले ही वो बच्चे के रूप में देख रहा है लेकिन अपनी माँ को वो पहली बार देख रहा है। फिर पीछे से मैफिस्टो की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि ये तुम्हारी माँ है और रिन को बोलता है कि तुमको समय के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। फिर यूरी को अडॉप्ट करने वाले लोग उससे बोलते हैं कि यूरी रात को बाहर मत निकला करो, रात को मॉन्स्टर निकलते हैं, और बोलते हैं कि खाने का टाइम हो गया है। फिर यूरी भागते भागते वहाँ चले जाती है और अपना खाना खाने लगती है। फिर सामने वही खाना खाते वक्त मॉन्स्टर वाली बातें हो रही होती है कि यूरी बाहर ना जाए, और मासा रात में मॉन्स्टर होते हैं जिसको देख के यूरी बोलती है कि उसको मॉन्स्टर से डर नहीं लगता है। और वो ये बताती है कि उसने एक ब्लू कलर की फायर बॉल देखी है, जिसको देख के यूरी को अडॉप्ट करने वाले उसमें से एक बोलती है कि वो रिंग का थी। रिंग का सुन के ही मैफिस्टो बोलता है कि वो सो सैटर्न था। जिसको देखकर यूरी बोलती है मेरे को उसके साथ दोस्ती करनी है। फिर खाना खाने के बाद यूरी को स्कूल भेजने की बात हो रही होती है, जिसको देखकर वो बोलती है कि तुम्हारे पास तो एडोसिस का लाइसेंस है, क्या तुम वापस काम पे जाओगे। जिसको देखकर वो साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि मेरे को वापस काम पे नहीं जाना है और उसको तुम उन लोगों के। फिर सीन कट होता है और वो बोलते थोड़ा आगे चलते हैं। फिर वो देखते हैं कि यूरी एक कचरे के ढेर में बैठ के खेल रही होती है घर घर। वो घर घर खेलते खेलते कैंस कैंस को साथ साथ लगाती है, उसमें पानी डालती है, और फिर एकदम अचानक से एक ब्लू रंग की आग से कैन उछल के दूध ले जाता है। जिसको देख के यूरी बोलती है रिंग का। फिर वो पेंसिल लगाती है, पेंसिल को भी रिंग का उछाल देता है। और उसके बाद वो चेयर लगाती है, चेयर की भी वो नीचे की एक एक टांगे तोड़ देता है। जिसको देख के यूरी बहुत खुश होती है। फिर उसको आवाज़ आती है कि यूरी चलो वापस चलते हैं, यहाँ बहुत खतरा है। यूरी चले जाते। फिर सीन कट होता है, रेन समय में आगे जाता है तो वो देखता है बड़ी बड़ी आग की लपटें होती है। उसके बगल में यूरी दिखती है जो कि रोते हुए बोलती है, उन तीनों का नाम लेती है, ओको-चान, ओबाबा और निको। उनकी तरफ भागने की कोशिश करती है लेकिन फायर ब्रिगेड उसको वहाँ पे रोक लेता है। जब आग ख़त्म होती है तो एक आदमी बोलता है कि उन लोगों को वहाँ पे 3 जली हुई लाशें मिली, शायद से उन लोगों ने आग जली हुई रहने दी होगी। उसको देख के ये सुन के यूरी ज़मीन पे गिर जाती है क्योंकि अब वो अकेली होती है, उसके दुनिया में कोई नहीं होता है और वो भूखी भी होती है। वो जगह जगह अपना जाती है, खाना मांगती है, लेकिन लोग उसको खाना देने से मना कर देते हैं और ऊपर से उसके ऊपर पानी भी डाल देते हैं। फिर यूरी आगे बढ़ती है, उसको एक नीचे पे एक कोने में एक हाइड आउट दिखता है। हाइड आउट मतलब जहाँ बेसिकली कोई छुपा हुआ होता है। तो हाइड आउट खोलती है, वहाँ उसको कंबल, खाने का सामान, किताबें और बहुत सारी चीज़ें दिखती है। यूरी ने खैर कुछ नहीं खाया था तो वो खाने को देख के उसमें से एक पैकेट निकालती है और उसको खाने लग जाती है। उसको खाने के बाद साथ साथ वो यही बोलती कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तब भी वो खाना खाती है और वो बिस्तर में जाके अपना सो जाती है। फिर रात होती है और उस शेल्टर में वापस कौन आता है, वो आता है सीरो वापस आता है। सीरो देखता है कि ये तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलता है कि वो उसको जान से मार देगा, उसको यहाँ से ले जाना चाहिए, ये उसका एक हाइड आउट है और
फिर यूरी उसको बोलती है कि वो अकेली है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसको यहाँ सुबह तक रुकने दो। और उस वो बहुत भूखी है, वो रात में हार जाएगी तो मर जाएगी। जिसको देखकर सीरो बोलता है उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता वो मरे या क्या करे। जिसको देखकर यूरी का मन रोने वाला हो जाता है। जिसको देख के यूरी बोलती कि तुम बहुत मतलबी हो। यूरी बोलती है कि तुम एक युकितो हो। युकितो मतलब जो इंसान सफ़ेद होता है और जो बहुत ही पत्थर दिल इंसान होता है, तुम वो हो। तुम मुझे यहाँ रात में रुकने भी नहीं दे रहे हो, तुम बहुत गंदे हो। फिर यूरी पीछे देखती है तो उसको वहाँ पे एक डर्टी मैगजीन दिखती है जो शीरो को दिखाती है। इसको देख के शीरो शर्मा जाता है और यूरी उसको बोलती है, वो जानती है कि ऐसी मैगजीन और कहाँ मिलेगी। अगर उसको रात में वो रुक देता है तो उसको सुबह वो वहाँ लेके जाएगी जहाँ पे ये चीज़ें मिलती है। इसको देख कर शीरो मान जाता है और यूरी को वहाँ पर रुकने देता है। फिर वो आग जलाते हैं और आग के सामने वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। फिर यूरी शीरो के कंधे पे लेटती है। वो बोलती है कि तुम गर्म हो। यूरी बोलती है तुम यूकी तो हो, तुमको गर्मी भी चाहिए होती है। उसको देखकर शीरो बोलता है मैं तो एक इंसान भी नहीं हूँ। फिर सीन वहाँ से चेंज होता है और रेन को देखते हैं तो रेन बोलता है कि इसको देख के मेरे को सैनी की याद आ रही है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। फिर रेन को पीछे से आवाज़ आती है। वो एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ होती है जो कि और कोई नहीं शीरो को ढूंढ रहे होते हैं। वो भागते भागते शीरो के हाइड आउट पे अटैक कर देते हैं और वो देखते हैं कि शीरो वहीं पे होता है। वो बोलते हैं कि तुम यहाँ। जैसे ही अटैक होता है शीरो यूरी के ऊपर एक कंबल डाल देता है जिसके कारण वो छुप जाती है। अटैक होता है तो वो बोलते हैं कि तुम यहाँ छुपे हुए हो, क्या ही बढ़िया हाइड आउट है। वो उसके बाद वो कंबल हटाता है। वो बोलता है कि ये लड़की कौन है। तो शीरो बोलता है कि एक एक आवारा, एक बेघर लड़की है जो कि यहाँ पे रुकी हुई है। लेकिन ट्रू क्रॉस गिल्ड का मेंबर बोलता है इसने हमारी सारी बातें सुन ली है। लेकिन यूरी फिर बोलती है कि ये कुत्ता किसका है, ये ब्लैक रंग का डॉग किसका है। तो वो आदमी बोलता है क्या तुम इस डॉग को देख पा रहे हो। फिर वो आदमी बोलता है हमको पता करना होगा कि ये कौन है, इसकी फैमिली क्या है। इसको असाइलम लेके जाते हैं। फिर गाड़ी में वो बैठते हैं तो शीरो से यूरी पूछती है कि असाइलम कैसी जगह है। वो बताता है कि असाइलम एक बहुत ही बुरी जगह। सीन कट होता है। फिर हम गोरिन की थोड़ी बैक स्टोरी दिखाते हैं। जब वो छोटा बच्चा था वो सबसे अलग था, वो सबसे लड़ता था। उसके पास और कोई नहीं यूकितो और उसके फादर के अलावा, मतलब शीरो के अलावा और कोई नहीं होता है। लेकिन उसको फिर फील होता है कि उसकी मदर तो उससे ज़्यादा भी लोनली थी। उसको पता नहीं था कि लोनलीनेस क्या होता है जब तक वो। फिर सीन आगे बढ़ता है। हमको यूरी और शीरो ट्रू क्रॉस गिल्ड के अंदर जाते हुए दिखाई जाते हैं जहाँ पे शीरो और यूरी अलग हो जाते हैं और यूरी को अलग जगह ले आ जाता है और शीरो को वहाँ से अलग जगह ले आ जाता है। फिर वहाँ पे यूरी को बताते हैं कि वो किस फैमिली से है, उसका नाम क्या है, उसका पूरा नाम क्या है। उसकी माँ मर गई है और उसके बाप जो रियल बाप था वो लापता है। फिर वो बोलती है उसको इन सरकमटेंसेस के कारण उसको असाइलम रखा जाएगा। फिर वो बोलती है कि या क्या ये स्कूल है। तो वो बोलती है हाँ ये स्कूल है। फिर वो उसको स्कूल के रूल रेगुलेशन बताती है स्कूल में कैसा होता है, कब क्या होता है, कब खाना मिलता है और खाना खाने के बाद उनको रनिंग करनी होती है। यूरी को सब कुछ बताया जाता है कि एक्ट्रेस बनने के लिए क्या क्या करना होता है। उसके बाद रात का सीन होता है। वो बेड पे लेटी हुई होती है। वो याद करती है कि ओ बाबा और अक्कू एक एक्ट्रेस थे। अगर वो उनको पता चलेगा कि वो भी एक एक्ट्रेस बन गई है तो वो लोग बहुत गुस्सा होंगे उससे। जिसके चक्कर में वो हंस रही होती है। इसके कारण एक ऊपर जो लड़का सोया हुआ होता है उसकी नींद टूट जाती है और वो बोलता है कि शांति से सो जाओ, तुम मेरे को सोने भी नहीं दे रही हो। फिर वो बोलता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ जो पहले दिन आते हैं वो रोते हैं, लेकिन तुम अलग हो, तुम हंस रही हो। फिर यूरी पूछती है क्या तुम किसी शीरो नाम के इंसान को जानते हो जो कि यहाँ पे है। तो वो उनका गैंग लीडर जो होता है वो बोलता है वो इस नाम से किसी को तो नहीं जानता है आप। और उसको ये बताया जाता है अगर वो एक एक्ट्रेस बन जाती है तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, उसको सैलरी अच्छी मिलेगी, उसको एक अलग कमरा मिलेगा रहने के लिए। उसकी लाइफ मतलब जो वो पहले जी रही थी उससे लाख गुना अच्छी हो जाएगी। ये सब चीज़ रेन पीछे से देख रहा होता है। फिर सीन कट होता है। वो एक अलग रूम में जाता है। वो बोलता है ये जगह तो मैं पहचानता हूँ। फिर उसको आवाज़ आती है मैफिस्टो की, आ जाओ अंदर, इसको लेके आ जाओ। फिर वो बोलता है कि तुम ही तो हो 004 ज़ीरो।
और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ और एडिटिंग थोड़ी अच्छी लगी होगी। ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही कंटेंट रोज़ डालूँ और आगे भी नए किसी एनिमे पे बात करूँ और उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, और मैं कोशिश करूँगा अगली बार जब डालूँगा तो इससे भी अच्छा होगा। हाँ, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। धन्यवाद, थैंक यू, सायोनारा।